एक साधक मित्र हैं, उन्होंने निवेदन किया है कि भगवत गीता के एक श्लोक के ऊपर मैं अपने विचार, अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूं। तो आज उसी श्लोक के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, समस्त वेद तीन गुणों से निर्मित, तीन गुणों से प्रकाशित इस संसार की ही चर्चा करते हैं, लेकिन तुम इन तीन गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्व से ऊपर उठो, नित्य सत्व वस्तु में स्थित हो जाओ, लाभ और सुरक्षा की चिंता से रहित होकर आत्मवान बन जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बारीकी से समझेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण के त्रैगुण्य विषया वेदा, अर्थात सारे वेद तीन गुणों से निर्मित, तीन गुणों से प्रकाशित संसार की ही चर्चा करते हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि सभी वेद, तो वो सिर्फ चार वेदों की ही बात नहीं करते। उनके वेद कहने का मतलब है कि वे ज्ञान जो कि शब्दों में कहे गए हैं, अर्थात दुनिया के जितने शास्त्र हैं, जितने धर्मशास्त्र हैं, उन सभी धर्मशास्त्रों में सत्य की चर्चा जो की गई है वो सगुण रूप में की गई है। गुण की चर्चा है उसमें निर्गुण की चर्चा नहीं है। जबकि सत्य कैसा है? निर्गुण है। सत्य का जो वास्तविक रूप है वो गुणों से परे है, वो निर्गुण है। लेकिन दुनिया का कोई भी धर्मशास्त्र, दुनिया का कोई भी वक्ता उस निर्गुण रूप की व्याख्या नहीं कर सकता। निर्गुण की व्याख्या तो हो ही नहीं सकती। जाना जाता है उसे निर्गुण रूप में, लेकिन जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, जैसे ही उसे कहा जाता है, वैसे ही वो सगुण हो जाता है। कहते ही सगुण हो जाता है। कहने के लिए गुणों का सहारा लेना पड़ता है। बिना गुणों के सहारा लिए तो उसे कहा ही नहीं जा सकता। उसे कहने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, उसे कहने के लिए किसी उदाहरण का सहारा लेना पड़ेगा, किसी प्रतीक का सहारा लेना पड़ेगा, किसी मूर्त का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही उस निर्गुण की अभिव्यक्ति की जाती है, अभिव्यक्ति करते ही वो सगुण हो जाता है। और इस प्रकार दुनिया के सारे धर्म जो ईश्वर की व्याख्या करते हैं, सत्य की व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या कैसी है? सगुण व्याख्या है, वो निर्गुण व्याख्या नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम तीन गुणों से ऊपर उठो। ये वेदों में जो चर्चा हो रही है, धर्मशास्त्रों में जो ईश्वर की चर्चा हो रही है, यहीं पे मत ठहर जाओ। इनसे ऊपर उठना है तुम्हें, गुणों में बंध के नहीं रह जाना है। कहते हैं कि परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करने की बात सोची, तो सबसे पहले अपने भीतर से वो शक्ति का उन्होंने उत्सर्जन किया। सबसे पहले अपने भीतर से उन्होंने आद्य शक्ति का सृजन किया, माया का सृजन किया। माया जो है वो त्रिगुणमयी है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये माया की विशेषता है। और इन्हीं तीन रूपों में ये पूरा संसार प्रतिबिंबित है। तो जब भी कोई व्याख्या होती है ईश्वर की, तो वो इन तीन गुणों में ही होती है। ब्रह्म से प्रकृति निकली है और प्रकृति त्रिगुणमयी है। तो जब तक तुम गुणों की चर्चा में उलझे रहोगे, जब तक तुम सगुण की चर्चा में उलझे रहोगे, तब तक तुम प्रकृति में ही उलझे रहोगे। अगर तुम्हें सत्य तक पहुंचना है तो तीन गुणों से ऊपर उठना होगा। अर्थात दुनिया के सभी शास्त्रों में जो ईश्वर की व्याख्या है, जो सत्य की व्याख्या है, उससे थोड़ा ऊपर उठना होगा। वेदों से भी ऊपर उठना होगा, धर्मशास्त्रों से भी ऊपर उठना होगा, बाइबल और कुरान से भी ऊपर उठना होगा। लेकिन आदमी उठने को तैयार है कहाँ? आदमी तो चिपक जाता है अपने धर्म ग्रंथ से। दुनिया के सारे धर्म ये दावा करने में लगे हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो साक्षात ईश्वर के मुंह से निकले हैं। हिंदू कहते हैं कि वेद जो है वो किसी मनुष्य ने नहीं रचे हैं, साक्षात परमात्मा के मुंह से निकले हैं।
मुसलमान कहते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह ने सीधे सीधे मोहम्मद को कहा था, तो कुरान जो है वो ईश्वर की किताब है। ईसाई कहते हैं कि बाइबल ईसा मसीह ने कही है और ईसा मसीह ईश्वर के बेटे हैं, इसलिए बाइबल जो है वो ईश्वर की किताब है। दुनिया के सारे धर्म अपने अपने धर्म ग्रंथों को ईश्वर की किताब सिद्ध करने में लगे हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम किताबों के चक्कर में रहोगे तब तक तुम उसको नहीं जान पाओगे किताब जिसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए किताबों से ऊपर उठो, इसलिए जो व्यक्त हो गया है उससे ऊपर उठो, शब्दों से ऊपर उठो, 3 गुणों की चर्चा से ऊपर उठो, सगुण से ऊपर उठो, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, 3 गुणों से ऊपर उठ के उस निर्गुण को जानो, उस निराकार को जानो जिसकी कोई चर्चा संभव नहीं होती है। विद्वान इस बात पे बहस करते हैं, हल्के इस पंखे की गति बढ़ाई जाए, बहुत थोड़ी सी है। विद्वान इस बात पे चर्चा करते हैं, अक्सर देखा जाता है कि जो बौद्ध मत वाले लोग हैं वो वेदांत की आलोचना ये कह के करते हैं कि जब ब्रह्म निर्गुण है तो फिर उसने संसार की रचना कैसे कर दी, जब उसमें कोई विकार ही नहीं उत्पन्न हो सकता, जब उसमें कोई इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो सकती, फिर संसार को उसने कैसे बना दिया। अगर आप उपनिषदों का अध्ययन करें तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी गुणवान है। वो निर्गुण है लेकिन उसके गुण जो हैं वो प्रकट नहीं हैं, गुण उसके भीतर हैं, लेकिन वो गुण जो हैं वो बहुत ही अंतर्निहित हैं, बहुत ही छुपे हुए गुण हैं, और उसके गुणों को जानने के लिए उसके तल पे आपको ऊपर उठना होगा। जब तक आप सगुण के तल पे हैं तब तक आप सिर्फ सगुण के गुणों को ही जान पाएंगे। जब तक आप निर्गुण के तल पे नहीं ऊपर उठ जाते तब तक निर्गुण की विशेषता आप नहीं जान पाएंगे। कौन कौन से गुण हैं उसके भीतर वो नहीं जान पाएंगे। हालांकि उसके भीतर गुण हैं लेकिन वो गुण सुप्त हैं, छुपे हुए हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। वो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे गुण नहीं है फिर भी गुण की विशेषता दिखती है, बिना पैर के गति हो रही है, गुण ना होते हुए भी वहाँ पे गुण परिलक्षित हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि निर्गुण हो जाओ, सगुण से ऊपर उठो। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानना है तो, सत्य को वास्तव में जानना है तो तुम्हें सगुण से ऊपर उठना होगा, सभी धर्मशास्त्रों से ऊपर उठना होगा। और उसके लिए वो विधियां बताते हैं, क्या क्या तरीके बताते हैं। कहते हैं कि निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। पहले कहते हैं कि निर्द्वंद्व हो जाओ, अर्थात द्वंद्वों से रहित हो जाओ, द्वंद्व से छूट जाओ। द्वंद्व क्या है? मनुष्य के मन को अगर आप देखें तो मनुष्य के मन की बनावट ऐसी है कि मनुष्य कभी भी अपनी बुद्धि के द्वारा सत्य को निष्पक्ष रूप से नहीं देख सकता। बुद्धि की बनावट ऐसी है कि बुद्धि हमेशा ही 2 में से किसी एक पक्ष को चुनती है, या तो मित्र या शत्रु, या तो पूरब या पश्चिम, या तो दिन या रात, या तो अच्छाई या बुराई। संसार का निर्माण जो है वो द्वंद्व से मिलके हुआ है और बुद्धि की बनावट ऐसी है कि बुद्धि 2 में से किसी एक को ही चुन पाएगी। हम सभी द्वंद्व में जीते हैं, हम या तो इस पक्ष में होते हैं या हम उस पक्ष में होते हैं, या तो हम दाएं होते हैं या हम बाएं होते हैं। कभी हम निष्पक्ष होते ही नहीं, निष्पक्ष होने हमें आता ही नहीं है। लेकिन निष्पक्ष हो जाना इतनी बड़ी बात है कि कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें सचमुच उस निर्गुण ब्रह्म को जानना है, सचमुच सत्य को जानना है, तो सबसे पहली शर्त यह है कि तुम्हें निर्द्वंद्व हो जाना है। निर्द्वंद्व हो जाना यानी निष्पक्ष हो जाना, अतियों में नहीं जीना है। अक्सर आप आदमी को देखिए तो आदमी या तो ज़्यादा खा लेगा, ज़्यादा खा के बीमार हो जाएगा। जब बीमार हो जाएंगे तो फिर आप 1-2 दिन उपवास करेंगे, फिर आप दवाइयाँ खाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको, कि जब वो खाने बैठेंगे तो वो भूल ही जाएंगे कि हम कितना खा रहे हैं, ठूस ठूस के खाएंगे, उसके बाद फिर चूरन फाँकते हैं। एक सज्जन थे, उनको मैंने खाते देखा, मुझे अभी तक वो घटना याद है। एक तो जाति से ब्राह्मण थे तो खाने के लिए वैसे ही बदनाम। तो हम कहीं किसी कार्यक्रम में थे और एक ही पंगत में बैठे
और वो जब खाने लगे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो खाए जा रहे हैं, पूरा भर के उन्होंने खा लिया, भरपेट। जितना खाना चाहिए उससे अधिक उन्होंने खा लिया पहले ही। उसके बाद मिठाई खाने की बारी आई, रसगुल्ले चलाए जा रहे थे। आप भरोसा करेंगे, पेट भर जाने के बाद उन्होंने 15 रसगुल्ले खाए। हम सभी ने 1-2 खाए, उन्होंने 15 खाए। और उनके बच्चे हमसे कहते थे कि अक्सर इनका पेट खराब रहता है, लेकिन खाने के मामले में कोई संयम उनके भीतर नहीं था। तो ये स्थिति है आदमी की, हम अक्सर अतियों पे जीते हैं। द्वंद्व में से किसी एक को हम चुनते हैं। हम संतुलित रहना जानते ही नहीं। आदमी या तो ज़रूरत से ज़्यादा सोता है या ज़रूरत से कम सोएगा, या तो ज़रूरत से ज़्यादा बोल देगा या फिर ज़रूरत से कम बोलेगा। और ये दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं है। आदमी को कैसा होना चाहिए? आदमी को संतुलित होना चाहिए, हमारा व्यवहार संतुलित होना चाहिए। बहुत कम मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि संतुलित भोजन करते हैं। इतनी साधारण बात है, संतुलित भोजन करना यदि आप सीख जाएं तो आपके शरीर से 80% बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। 80% बीमारियां हमारे सिर्फ इसलिए है कि हम वो खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। हम उस समय खाते हैं जबकि हमें भूख नहीं है। इतनी हिम्मत तो दिखाइए, इतनी समझदारी तो दिखाइए कि जब भूख नहीं है तो मना कर दीजिए। कितना भी बढ़िया भोजन है, बिना भूख के यदि आप खा रहे हैं तो उससे आपके शरीर को पुष्टि मिलने वाली नहीं है, वो विष का काम करेगा। जो नहीं खाना चाहिए, अगर जानते हुए भी उसको आप खा रहे हैं तो वो आपके शरीर के लिए जहर बनने वाला है। लेकिन जब भूख लगी हो, कहते हैं कि भूख लगी हो, उस समय आप अगर साधारण भोजन भी खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए पुष्टिकारक होता है, क्योंकि शरीर उस समय भोजन मांग रहा है, शरीर तैयार है भोजन के लिए। तो उस समय जो कुछ भी भीतर आप डालते हैं, शरीर अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके भीतर से ऊर्जा निचोड़ लेता है। तो हम अक्सर अतियों में जीते हैं, द्वंद्व में से हम किसी एक छोर में जीते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि निर्द्वंद हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, अर्थात समता में ठहर जाओ, बीच में रहना सीखो, संतुलन में रहना सीखो। संतुलन शब्द बना है समतुल्यता से। समतुल्यता अर्थात समतुला, तुला यानी तराजू। तराजू के 2 पलड़े जब एकदम बराबर हो गए, कांटा सीधा हो गया, तो हम कहते हैं कि दोनों तुले बराबर हो गए, यानी अब समतुल्य हो गया, है ना, संतुलन आ गया। हमारे भीतर भी एक तराजू है। उस तराजू पे हर पल आपको अपने विचारों को, अपने कर्मों को तौलते रहना होता है। वो तराजू जो है हमारी बुद्धि है और विवेक उसका कांटा है। हमारे पास 2 आँखें हैं। बाईं आँख आप देखेंगे कि बाईं तरफ पक्षपात करती है। बाईं आँख से आप थोड़ा बायां ज़्यादा देख पाते हैं, दाईं आँख से आप दाएं थोड़ा ज़्यादा देख पाते हैं। इसका मतलब कि दोनों आँखें जो है हमारी पक्षपाती हैं। बाईं आंख जो है वो बाईं तरफ पक्षपात कर रही है, दाईं आंख दाईं तरफ पक्षपात कर रही है। इसीलिए तो अध्यात्म में तीसरी आंख की बात की जाती है। वो तीसरी आंख क्या है? उस तीसरी आंख को हम विवेक कहते हैं, उसे हम प्रज्ञा कहते हैं, उसे हम साधारण भाषा में समझ कहते हैं। तो समझ कोई साधारण चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति समझदार नहीं होता। दुनिया में सारे लोग समझदार नहीं हैं। पढ़े लिखे बहुत हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे, समझदार लोग अक्सर आपको कम मिलेंगे। पुराने लोग कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन समझदार बहुत ज़्यादा होते थे। तो कृष्ण कहते हैं कि निर्द्वंद हो जाओ अर्जुन, यानी सम हो जाओ, सम्यक आचरण करना सीख जाओ, बीच में ठहरना सीख जाओ। जब भी आप सत्य को जानने निकलते हैं तो आपको निष्पक्ष होना चाहिए। सत्य को जानने के लिए निष्पक्ष होना ज़रूरी है। सीधी सादी बात है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए अगर आप पहले से ही उसके बारे में कोई पूर्वाग्रह लेके जा रहे हैं तो आप उसको ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे। यदि आप ईश्वर के पास हिंदू बन के जाते हैं, मुसलमान बन के जाते हैं, सिख या ईसाई बन के जाते हैं, आप ईश्वर को कभी नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर को जानने के लिए आपको अपने भीतर के सारे संस्कार छोड़ देने पड़ेंगे, हर पक्ष छोड़ देना पड़ेगा, बिल्कुल ही निष्पक्ष आपको हो जाना पड़ेगा, सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ के सम हो जाना पड़ेगा। ये सम हो जाना इतनी महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध ने अपना सारा दर्शन इस एक शब्द के ऊपर खड़ा कर दिया।
बुद्ध ने अपने दर्शन को क्या नाम दिया? मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा कि अति में मत जियो, बीच में ठहरना सीखो। कोई भी काम करते हो तो उसे ज़रूरत से ज़्यादा मत करो और ज़रूरत से कम भी मत करो। जितना ज़रूरी हो उतना करो, जितना भोजन करना ज़रूरी है उतना करो, जितना काम करना ज़रूरी है उतना करो, जितना सोना ज़रूरी है उतना सो, जितना बोलना ज़रूरी है उतना बोलो, सम्यक हो जाओ। वही बात कृष्ण भी कह रहे हैं, निर्द्वंद्व, अर्थात द्वंद्व से बाहर निकलो। आगे कहते हैं नित्य सत्वस्थ, अर्थात वो जो नित्य शाश्वत वस्तु है उसमें स्थित हो जाओ, नित्य शाश्वत वस्तु में ठहर जाओ। नित्य शाश्वत वस्तु क्या है? ठीक से यदि आप सोचें विचारें कि इस सृष्टि में नित्य शाश्वत क्या है, ऐसा क्या है जो हमेशा रहा है, ऐसा क्या है जो कभी नहीं मिट रहा है, वो सदा है। गौर से अगर आप विचार करेंगे तो विचार करते 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 आप एक जगह पहुंचेंगे और उस जगह को कहा जाता है शून्य। सृष्टि में कोई वस्तु जब बनती है तो कहाँ से बनती है, कहाँ से आती है? कोई सुनिश्चित स्थान उसका होना चाहिए ना जहाँ से वो आई है। आप और हम कहाँ से आए हैं? आज से 100 साल पहले हम लोग कहाँ थे? कहीं थे इस धरा पे? हम दृश्यमान तो नहीं थे ना, तो हम कहाँ थे? शून्य में थे, अदृश्य में थे। अदृश्य में हमारी सत्ता थी, अदृश्य से हम निकल के दृश्यमान हो गए हैं। और आज से 100 साल बाद हम सभी कहाँ चले जाएंगे? विलीन हो जाएंगे, शून्य में चले जाएंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हमारे दादा परदादा कहाँ गए? शून्य में चले गए, विलीन हो गए। सृष्टि की हर वस्तु शून्य में से निकल के आती है और अंततः शून्य में चली जाती है। तो दुनिया की सारी चीज़ें मिट रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, बन रही हैं, लेकिन वो जो शून्यता है वो सदा रहती है। वो जो शून्य है, अदृश्य है, अगोचर है, जिसको कृष्ण ने कुछ देर पहले निर्गुण कहा था, वो कभी नहीं मिटती। वही सदा शाश्वत वस्तु है, वही नित्य सत्य है। इसलिए कहते हैं कि नित्य सत्वस्थ। हे अर्जुन, वो जो नित्य शाश्वत वस्तु है उसमें ठहरना सीखो। ये जो संसार के बदलाव हैं कि मेरा बेटा मर गया, कि मेरी पत्नी बीमार हो गई, कि मेरी ज़मीन छिन गई, कि मेरा बिजनेस खराब हो गया, ज़्यादा ध्यान मत दो इन बातों पे। ये सब सदा चले हैं और ये सदा चलते रहेंगे। ये दुनिया की जो बदलाहट है, संसार की जो उथल पथल है, वो चलती ही रहेगी, लेकिन तुम्हें इन पे ध्यान नहीं देना है। तुम्हें उस पे ध्यान देना है जो कभी नहीं बदलता, नित्य शाश्वत है। संसार को भव सागर कहा जाता है। भव का मतलब क्या होता है? भव का मतलब होता है होना। भव सागर मतलब एक ऐसा सागर जिस पे चीज़ें हो रही हैं और मिट रही हैं। जैसे सागर पे लहर बनती है और मिट जाती है, फिर बनेगी और फिर मिट जाएगी, लेकिन सागर नहीं मिटता, सागर सदा है। वैसे ही शून्यता है, वैसे ही वो अदृश्य निर्गुण ब्रह्म है, शून्य है वो। उसके ऊपर घटनाएं घटती हैं और फिर समाप्त हो जाती हैं, फिर नई घटना घटती है और फिर समाप्त हो जाती है। इसलिए हम इसको भव सागर कह रहे हैं, क्योंकि इसमें घटनाएं निरंतर घट रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। कृष्ण कहते हैं नित्य सत्वस्थ, अर्थात वो जो शाश्वत है, नित्य एक सा रहने वाला है, उसमें ठहरना सीखो। और आगे कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान, अर्थात लोभ और सुरक्षा की चिंता से रहित होकर आत्मवान बनो। आत्मवान होने का मतलब क्या होता है? आत्मवान होने का मतलब होता है स्वयं में ठहर जाना, अपने में ठहर जाना, अपनी सत्ता को अपने भीतर थोड़ा मजबूत करना। कौन है इस संसार में जो अपने में ठहर गया है? कोई आपको दिखाई दे रहा है? आप अपने में ठहरे हुए हैं? कभी आपने विचार किया है कि आप आत्मवान हैं? कितनी देर आप अपने में ठहरे हुए रहते हैं? कभी सोच के देखिए। या तो आप विचारों के पीछे होते हैं या भावनाओं के पीछे होते हैं, किसी इच्छा के पीछे होते हैं। सदा ही अपने से हट के आप किसी अन्य वस्तु के पीछे होते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के पीछे होते हैं। जब भी आप अपने अतिरिक्त किसी और चीज़ का विचार कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उस समय आत्मवान
नहीं हैं। जब भी आप धन के विषय में सोच रहे हैं उस समय आप क्या हैं? आत्मवान हैं या धनवान हैं? आत्मवान नहीं है। उस समय आप धनवान हैं, क्योंकि धन के विषय में आप सोच रहे हैं। धन छाया हुआ है मन पे। जब भी आप पत्नी के विषय में सोच रहे हैं, पुत्र के विषय में सोच रहे हैं, ज़मीन के विषय में सोच रहे हैं, उस समय आप आत्मवान नहीं हैं, क्योंकि आपके चित्त पे एक दूसरी वस्तु छाई हुई है। और 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है कि आपके चित्त पे कोई दूसरी वस्तु नहीं छाई होती? विचार किया है आपने? क्या 24 घंटे में 1 मिनट भी ऐसा होता है जबकि आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं? 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता। आत्मवान सिर्फ आप तब होते हैं जब आप 6 घंटे के लिए सो जाते हैं, लेकिन उस समय तो आप बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, तो उस समय आत्मवान होने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। लेकिन जितनी देर आप जाग रहे हैं 18 घंटे, उन 18 घंटों में 1 मिनट के लिए भी आप आत्मवान नहीं होते, यानी आप अपने भीतर नहीं होते। सदा ही किसी दूसरी वस्तु के पीछे होते हैं, सदा ही आप किसी और ही दुनिया में होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि आत्मवान बनो, यानी अपने में ठहरना सीखो। अपने चित्त पे ये जो संसार का प्रभाव आ रहा है निरंतर, उसको थोड़ा हटाना सीखो। संसार क्या है? आप शुद्ध रूप से एक चेतना है, एक विशुद्ध चेतना है, लेकिन उस चेतना के ऊपर जो इच्छाओं का प्रभाव पड़ जाता है, उस प्रभाव को ही हम संसार कहते हैं। तो यदि आपको अपने को जानना है, अपने को उघाड़ना है, तो कुछ घड़ी के लिए, कुछ देर के लिए अपने चित्त से इच्छाओं और भावनाओं के प्रभाव को हटाना शुरू करना होगा। उस प्रभाव को धीरे धीरे हटाना होगा, तब हम आत्मवान होंगे। और कृष्ण कहते हैं कि निर्योग क्षेम आत्मवान, यानी योग और क्षेम की चिंता से रहित होकर आत्मवान होना है। महत्वपूर्ण बात जोड़ी है यहाँ पे कृष्ण ने। जब भी दुनिया में कोई व्यक्ति आत्मवान होता है, यानी अपने में ठहरना सीख जाता है, तो उसके साथ एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटने लगती है। उस घटना को धर्म की भाषा में योगक्षेम कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति आत्मवान होने लगता है तो उसकी कुशलता की, उसके भोजन की, उसकी सुरक्षा की चिंता कौन करता है? साक्षात परमात्मा करने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति आत्मवान हुआ है, उसकी सुरक्षा की चिंता अस्तित्व करता है, ईश्वर करता है। बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त कर गए हैं तो बुद्ध को मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। पागल हाथी छोड़ा जा रहा है उनके ऊपर। जब वो ध्यान के लिए बैठे हैं पहाड़ी के नीचे, तो ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़का दी गई है। वो चट्टान बुद्ध के पास आके अपना रास्ता बदल ले रही है। अनहोनी घटना घट रही है। ये किसने किया है? अस्तित्व बचा रहा है बुद्ध को। वो पागल हाथी बुद्ध के पास आता है तो झुक के बुद्ध को नमस्कार करने लगता है। चमत्कार जैसी बात घट जाती है। प्रहलाद को किसने बचाया? अस्तित्व ने बचाया, क्योंकि प्रहलाद आत्मवान हो गया है। आत्मवान की सुरक्षा स्वयं परमात्मा करता है। आत्मवान के जीवन में योग और क्षेम की घटना घटती है। मीरा को जब विष का प्याला दिया गया तो कहते हैं कि वो विष का प्याला अमृत में बदल गया। किसने किया ये सब? ये सब कौन कर रहा है? ये सब अस्तित्व कर रहा है, ये सब ब्रह्मांड कर रहा है। ब्रह्मांड हमेशा उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो कि आत्मवान हो गया है। तो ये जो योग क्षेम की घटना घट रही है, ये जो चमत्कार की घटना घट रही है, क्या ये कोई साधारण घटना है? इस घटना को संतों के जीवन में सिद्धियों के रूप में जाना जाता है। इसको हम कहते हैं कि संत सिद्ध हो गया है, यानी उसके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। वो किसी को छू दे तो वो व्यक्ति निरोग हो जाता है, रोगी को निरोग कर सकता है वो। भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसी घटनाएं थी कि वो रोगियों को छू देते थे तो उनके रोग समाप्त हो जाते थे। ये एक बड़ा प्रलोभन है। बहुत सारे लोग धर्म की राह पे सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको सिद्धियों में रुचि होती है। वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जिससे कि हम लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकें। हम किसी के मन की बात पढ़ लें, कि हम उसके मन को अपने वश में कर लें। कोई स्त्री सुंदर है, उसको अपने जीवन में किस तरह से खींच लूं। इसके लिए भी बहुत सारे तांत्रिकों ने साधनाएं की कि मेरे पास धन आ जाए, कि मैं जो चाहूँ वो कर दूँ, कि मैं किसी को मार दूँ, किसी के जीवन को समाप्त कर दूँ। ऐसी ऐसी इच्छाएं रख के, ऐसी क्षुद्र भावनाएं रख के भी बहुत सारे लोग धर्म की राह पे चले और वो आत्मवान होने की कोशिश उन्होंने की।
लेकिन ये बात शुभ नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने यहाँ पे जोड़ा है निर्योग क्षेम आत्मवान, यानी आत्मवान तो बनो लेकिन योग और क्षेम की चिंता से रहित होकर। तुम्हारे भीतर योग और क्षेम की चिंता नहीं होनी चाहिए। जो आत्मवान हो गया उसको योग और क्षेम की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आत्मवान होने के बाद भी वो योग और क्षेम की चिंता कर रहा है तो वो बहुत अधिक दिन तक आत्मवान रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य था, उसने कुछ दिन ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उसके अंदर एक चमत्कारी शक्ति आ गई। उस चमत्कारी शक्ति के द्वारा वो क्या करता था कि लोगों के जीवन में वो धन की वर्षा करने लगा। जब वो किसी को आशीष दे दे तो उस व्यक्ति के जीवन में धन की बरसात हो जाती थी। जितना चाहे उतना धन वो मंगा सकता था उस व्यक्ति के जीवन में। ये बात आके लोगों ने रामकृष्ण परमहंस को बताई कि वो तो ऐसा कर रहा है, चमत्कार करने लगा। जरा सी सिद्धियां क्या आ गई उसके भीतर, अब वो चमत्कार करने लगा है। रामकृष्ण ने उसको बुलाया और उसको समझाया, लेकिन समझने वाला था नहीं वो। उसको एक आनंद आने लगा था उस चीज में, मजा आने लगा था। जब भी आप चमत्कार करते हैं तो क्या चमत्कार से लोग प्रभावित नहीं होते? नहीं देखा आपने? छोटे मोटे चमत्कार करना जब कोई सीख जाता है तो उसके पास लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो क्या उससे व्यक्ति का अहंकार तुष्ट नहीं होगा? होता है, अहंकार तुष्ट होता है उसका कि देखो मेरे अंदर कैसी बड़ी शक्ति आ गई है, मैं क्या नहीं कर सकता। रावण के पास अनगिनत सिद्धियां थी, शिव का भक्त था, कैसी कैसी सिद्धियां नहीं थी, लेकिन उन सारी सिद्धियों के कारण ही रावण तबाह हुआ, समाप्त हुआ। वही घटना रामकृष्ण परमहंस के उस शिष्य के साथ भी घट गई। कुछ ही साल के बाद वो बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया, उसकी सारी सिद्धियां बेकार हो गई और उसके बाद वो आत्मा की राह पे आगे बढ़ने के काबिल भी नहीं रह गया, समाप्त हो गया। इसीलिए कृष्ण यहाँ पे जोड़ रहे हैं निर्योग क्षेम आत्मवान, अर्थात आत्मवान तो बनो लेकिन योग और क्षेम की चिंता मत करना, सिद्धियों की चिंता मत करना। तुम ये फिक्र मत करना कि मेरे अंदर जो शक्तियां आ गई है उससे मैं अपना कल्याण करूं। अपने कल्याण की फिक्र छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे कल्याण की फिक्र स्वयं मैं करूंगा, तुम्हारे कल्याण की फिक्र स्वयं ईश्वर करेगा, है ना। तो कृष्ण ने यहाँ पे ये समझाया अर्जुन को कि पूरा संसार जो है अर्जुन वो 3 गुणों से प्रकाशित है और वेद उसी की चर्चा करते हैं। वेद सिर्फ सगुण की चर्चा करते हैं, दुनिया के सारे धर्म सिर्फ सगुण की चर्चा करते हैं। सगुण में मत उलझ जाओ, क्योंकि ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो निर्गुण है। इसलिए तुम निर्गुण की तरफ चलो, निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्व वस्तु में स्थित हो जाओ और योग और क्षेम की चिंता से रहित होकर आत्मवान बनो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।